आस्था के प्रतीक कहे जाने वाली डल झील में करोड़ों रुपए पानी हो गए। वर्तमान में करोड़ों खर्च किए जाने के बावजूद भी धार्मिक आस्था का केंद्र डल झील सूख गई है, जिसकी वजह वही लीकेज समस्या है। आपको बता दें कि हाल ही में एसडीएम धर्मशाला ने सभी लाइन विभागों के साथ बैठक कर फिलहाल अस्थायी तौर पर हो रही डल झील के रिसाव को रोकने की दिशा में निर्देश जारी किए हैं, लेकिन अस्थायी तौर पर भी रिसाव रोकने के लिए किए जाने वाले कार्य की वर्तमान स्थिति से प्रशासन जूझ रहा है। बता दें कि प्रशासन द्वारा राजस्थान से मुल्तानी मिट्टी डालकर अस्थायी तौर पर रिसाव को रोकने की दिशा में चर्चा की जा रही थी, लेकिन यहां स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मिट्टी को भी झील में मछलियां मुल्तानी मिट्टी को खा जाती है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले अलग अलग विभागों ने अपने स्तर पर कार्य किया था, लेकिन परिणाम अभी भी के 3 पात कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। इसके बाद अमृत 2 योजना के तहत जल शक्ति विभाग ने भी 22 करोड़ की योजना बनाकर केंद्र को स्वीकृति के लिए भेजी थी, लेकिन अभी तक इस संबंध में किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है। अब एसडीएम धर्मशाला ने सभी लाइन डिपार्टमेंट से अब तक हुए खर्चों को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद ही अगला कदम डल झील को बचाने के लिए प्रशासन उठाएगा। फिलहाल अस्थायी तौर पर झील में मछलियों के लिए एक अलग तालाब बनाकर उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य किया जा रहा है और जल शक्ति विभाग से लगातार पानी छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक पानी से डल झील की मछलियों को जीवित रखा जा सके। के लिए अभी हमारे जो टेम्पल अफसर हैं गिरिराज ठाकुर जी, इन्होंने वह मौका का मुलाजा भी किया और हमने कल परसों जितने हमारे ट्रस्टीज़ हैं टेम्पल के और जो लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, आईपीएच का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, इन सब से हमने यहाँ मीटिंग किया। तो मीटिंग करने के पश्चात जो हमने पॉइंट ऑफ डिस्कशंस के उसमें ये वर्क करके आया कि फॉर द टाइम बीइंग जो इमरजेंट सिचुएशन है उसको कैसे हम हैंडल करें। तत्कालीन ज़रूरतों को देखते हुए जैसे पानी का रिसाव अधिक हो रहा है, मछलियों की मरने की संभावना है, तो एक विकल्प के तौर पे छोटा सा पॉन्ड बगल में निकाल के वहाँ मछलियों के एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करें। एक काम तो हमने ये किया, जिसके लिए क्योंकि ये डल झील वैसे भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से हैं, तो उनके जो जई साहब हैं, उनके बंदे जो हैं अभी पिछले कल से ही वहाँ लगे हुए हैं इस कार्य के लिए, कोई पॉइंट बना करके कहने। दूसरे जो फॉरेस्ट वालों को मैंने निर्देशन दिया है कि वो लैंड ट्रीटमेंट, स्टेटा ट्रीटमेंट है नेचर के अनुसार, कैसे वेटलैंड पॉलिसी के अनुसार साइड में कर सकते, उस पर वो कार्रवाई करें। और एक बात ये थी कि जो मुल्तानी मिट्टी से उसको ट्रीटमेंट देने का था, वो थोड़ा सा टाइम, एक तो उसका कॉस्ट इफेक्टिव का स्टडी भी करना है, दूसरा जो राजस्थान से अगर हम मंगाएंगे तो भी जो है 10-15 दिन का समय लगता है, अगर आज के डेट में भी ऑर्डर करते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन ट्रस्टियों का ये भी था कि ये मछलियाँ जो मुल्तानी मिट्टी को खा जाती है, इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहता है, तो वो भी थोड़ा चर्चा का विषय भी रह रहा है, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट के बगैर ये कहना बड़ा मुनासिब नहीं है कि ऐसा होता भी है। मीटिंग में ये बात भी जो कुछ ट्रस्टियों ने उठाया था कि पिछले टाइम पे कहीं आईआईटी मंडी या हमीरपुर किसी इंस्टीट्यूशन ने इन पे एक स्टडी किया था डल झील पर, लेकिन किस एजेंसी ने करवाया वो हमारी जानकारी में नहीं है। अब हम देखेंगे कि किसी भी एजेंसी ने स्टडी की है और उस पर उन्होंने कौन सा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सजेस्ट किया है। इस झील के लिए परमानेंट सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत बड़े टेक्निकल कोलैबोरेशन, बजट प्रोविज़न, बिग बजट प्रोविज़न, जो साथ ही जो पर्यावरण संबंधी कंसर्न, सभी पहलुओं को जोड़ करके एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनने वाले, जो मेरे हिसाब से हमारे लेवल की बात नहीं है, हम ज़्यादा सजेस्ट कर सकते हैं इस बारे में। वो उसकी मुझे जानकारी नहीं है, वो तो लाइन डिपार्टमेंट ही बता सकेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जो तत्कालीन जो मिटिगेशन है उसके लिए तो हमने जल शक्ति के डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जितने पानी की ज़रूरत है हम वहाँ से ऊपर से छोड़ेंगे।
हम अधिक भी पानी छोड़ सकते हैं, लेकिन अधिक पानी छोड़ने से जो ह्यूमन लाइफ को इंडेंजरिंग हो रही है, क्योंकि वो रिसाव का नेचर ही कुछ ऐसा है कि ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता है। तो उनकी भी लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन में जितना इस वक्त ज़रूरत है उतना पानी वो छोड़ रहे हैं। सर पहले कहा कि ये एक बहुत बड़ी मेगा प्रोजेक्ट्स की बात है, जिसमें कोई इवन मेरा तो ये मानना है कि इस पे एक बड़ा प्रोजेक्ट पे काम तो सरकार के लेवल का ही है। डिस्ट्रिक्ट के पास बजट का कंस्ट्रेंट है फॉर द टाइम बिंग। जैसे आप बोलते हैं कि ये समस्या आप मेरे पास रिजर्व कर रहे हैं, तो मेरे पास अगर बजट की बात करें तो झट से निकाल के बजट देने को कुछ नहीं है। इमरजेंसी में, रिलीफ मैनुअल में जितना भी है, उसमें जो मैं तत्कालीन प्रवास कर सकता हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए मैंने ये म्यूनसिपल वालों को कहा कि इस पर आप विस्तृत स्टडी करके हमें सजेस्ट करें, ताकि हम सरकार के ध्यान में ये ला सके कि इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कैसे निकालें। और इसमें इवन जो उच्च लेवल के अधिकारियों के मैं ध्यान में लेके आऊँगा, और इसमें एक बहुत बड़ा डीसी साहब से भी बात करेंगे। बड़े लेवल पे डिस्कशन, चर्चा और प्रपोजल की ज़रूरत है। सर मछलियाँ मरी भी है? अभी कोई मछलियाँ नहीं मरी। जब स्टडी की आपने बात की तो केवल एमसी अपने स्तर पर करवाएगा या कोई अन्य एजेंसी को भी हायर किया जाएगा? ऑब्वियसली ये जो है लोकल लेवल के नॉलेज इनपुट और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की बस की बात नहीं है। एमसी एक नोडल ऑफिस ज़रूर है, वो कंसल्टेंसी हायर करके, जैसे मैंने बोला कि इसमें पर्यावरण का इश्यूज़ क्या है, बजट का क्या इश्यूज़ है, टेक्निकल जो है इश्यूज़ क्या है, वो सारे करेंगे। तो इसमें आपको कंसल्टेंसी एजेंसी हायर करने की या उस टाइप के एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तो वो एमसी एज एन नोडल ऑफिसर एजेंसी तो कर सकती है।